कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। राहुल गांधी इन दिनों बिहार में हैं और विधानसभा चुनाव से पहले तेजस्वी यादव संग वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं। आज 8वें दिन की यात्रा शुरू हुई कटिहार से, फिर पप्पू यादव का गढ़, पूर्णिया और अररिया तक। लेकिन यात्रा की हालत देखकर लगता है वोटर अधिकार तो दूर, वोटर ही नदारत है। आज पूर्णिया में राहुल गांधी बुलेट बाइक पर निकले। सामने ड्राइवर राहुल बाबा, पीछे बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम और तेजस्वी यादव अलग बाइक पर। पीछे कुछ कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए चल रहे थे, मगर जनता गायब रही। साथ ही आज इस यात्रा में सबसे अजीब वाकया भी हुआ। एक शख्स अचानक राहुल गांधी के पास पहुंचा और किस करने की कोशिश करने लगा। हालांकि सुरक्षा कर्मियों ने थप्पड़ जड़कर उसे हटा दिया, लेकिन राहुल जी मुस्कुराते रहे। अब समझ नहीं आया कि ये सुरक्षा चूक थी या राहुल बाबा के पप्पी पॉलिटिक्स का नया अध्याय। कुल मिलाकर राहुल गांधी की यात्रा फुसबम साबित हो रही है और पैसे पानी की तरह बह रहे हैं। तो आज राहुल की बिहार यात्रा पर ही चर्चा करेंगे और आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। हर दिन कोई ना कोई नया बवाल राहुल गांधी खड़ा कर देते हैं। आज क्या क्या हुआ उनकी यात्रा में? देखिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा ये यात्रा पॉलिटिकल है या फिर तफड़ीबाजी हो रही है, मौज मस्ती हो रहा है कि चलो कुछ दिन जो है वो कार पे घूम लेते हैं, कुछ दिन जो है वो बाइक पे चल लेते हैं। व्हाट इज योर पर्पस? और आज को चुम्मा लेने आ गया, मतलब ये नॉन सीरियस। आप मुद्दे जो उठा रहे हो वो मुद्दे हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी के ऊपर पूरी दुनिया में बदनामी हो सकती है जी। आप हिंदुस्तान के डेमोक्रेसी के ऊपर काला धब्बा पोतने का काम कर रहे हो और वहां पप्पी पप्पी चल रहा है। मतलब ये हुआ कि बिहार में कहावत है कि बंदर के हाथ में अस्तूरा कभी मत दो। राहुल गांधी अस्तूरा लेकर के यही काम कर रहे हैं। अब कोई बता रहा था कि भाई अब बहुत सारे लोगों को पैसे वैसे दिए जा रहे हैं, इंटरनेशनल इन्फ्लुएंसर्स जो है, जैसे कैसे किसान आंदोलन आया था तो मियां खलीफा आ गई थी तो और पता नहीं कौन कौन वो सब ट्वीट करने लग गए थे, बड़ा बवाल मचा था। वैसा ही कुछ तैयारी की जा रही है और लीडर ऑफ अपोजिशन वो सड़कों पे है और पार्लियामेंट्री मिनिस्टर जी वो ये कह रहा है कि ये सोरोस का चट्टा बट्टा है, ये विदेश से पैसे लेकर के उसके एजेंडे पे काम कर रहा है। आप समझ रही देश की राजनीति कहां जा रही है? मैसेज आपका, आपकी भाषा, प्रधानमंत्री चोर है, इलेक्शन कमीशन चोर है। किसके साथ घूम रहे हो? उस पार्टी के साथ घूम रहे हो जो वोट की चोरी नहीं करता था, पोलिंग बूथ की डकैती कर लेता था, लोगों को वोट देने दी, गोलियां चलती थी, बॉम्बबाजी चलती थी। आप वैसे लोगों के साथ खड़े होकर के आप डेमोक्रेसी बचाने निकलोगे? हालांकि जिस तरह के बयान तेजस्वी यादव की तरफ से दिया गया उन पर तो 3 एफआईआर दर्ज हो गया, लेकिन राहुल गांधी भी लगातार कुछ ना कुछ अनाप शनाप बोल रहे हैं। लगता है कि इन पे भी एफआईआर दर्ज होगा। देखिए, ये तो मर्यादा के पार तो चले ही गए हैं। पता नहीं कितनी बार इनको माफी मांगनी पड़ेगी। हर बार ये फंस जाते हैं, मामला जाता है कोर्ट भी कहती है चलो यार माफी मांग लो, इस तरह से बात मत करो। लेकिन ये है कि जरा सा भी इनमें बदलाव नहीं आ रहा, सुधरने का कोई नाम नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि वही पुराना डायलॉग, आपके पास नैरेटिव नहीं है। और सबसे बड़ी चीज, इनको इस बात की भी समझ होनी चाहिए कि जनता तो आ नहीं रही, जनता तो आ नहीं रही। आप मुंगेर से भागलपुर आए, भागलपुर से आप कटिहार गए, पूर्णिया गए, कुछ जगहों पे जहां जहां मुस्लिम इलाके हैं वहां पे कुछ लोग बाहर आए, अदरवाइज आम जनता तो आ नहीं रही। और आप देखिए कितना फास्ट चल रहा है। मैं तो ये सोच रहा था कि भाई यात्रा होगी, बवाल मचेगा, वो पैदल चलेंगे, पैदल नहीं चल रहे। जनता क्यों नहीं साथ दे रही सर? जनता इसलिए साथ नहीं दे रही है क्योंकि आज फिर उन्होंने कहा कि हमने इलेक्शन कमीशन को कर्नाटक का पूरा डाटा दिया, हमने बताया कैसे वहां पे चोरी हो रही है।
भाई कर्नाटक की चोरी बिहार में, एक तो बड़ी दिक्कत यह है कि जनता इसलिए साथ में नहीं है क्योंकि आप जो कहानी बता रहे हो वो इतना पेचीदा है और वो एक बार में जो झूठ साबित हो जाता है। जी, जी। आप ये कहते हो कि इनका नाम कट गया, मालूम चलता है कि फैक्ट चेक होता है, वो आ जाता है। तो वो आप जो करना चाहते हो वो 1 मिनट के एक शॉर्ट वीडियो में आपकी सारी मेहनत, सारा पैसा, वो सब बर्बाद हो जाता है। तो आप ये देखिए कि किस तरीके से आप इसको कंडक्ट कर आज मोटरसाइकिल लेके जा रहे हैं। मोटरसाइकिल यात्रा कौन सी होती है मुझे समझ में नहीं आया। आपको अच्छा बुलेट चाहिए, वीडियो बनना है बढ़िया, है ना, वीडियो बनना बढ़िया। कल चले गए वो मखाना के पौंड में, पानी में उतर गए, मोजा पहन के चले, मोजा पहन के चले गए, सफेद सफेद मोजा, वो भी बड़े अजीब कहानी है। तो ये देखिए, हमें लगता है कि राहुल गांधी को अच्छा वहाँ बारिश वगैरह हो रही है, बड़ा ग्रीनरी है, उनको लगा कि चलो भाई यही घूम लेते हैं और इनको किसी ने समझा दिया हो। ये मुझे तो लग रहा है दूसरी कहानी। जी जी जी, हाँ, कि ये कांग्रेस पार्टी में कुछ लोग इस यात्रा के नाम पे कुछ माल बना रहे हैं पूरा, कि जब कुछ नहीं होता यात्रा करवा दो, करोड़ों रुपए खर्च होते हैं और पता नहीं कहाँ खर्च कौन करता है नहीं करता है। क्योंकि एक तो इनका एडवाइजर था, वो पैसे के गबन के चक्कर में उसको साइड लाइन किया गया, वो जेएनयू का नेता है ना। ये कहानी नहीं मालूम होगी आप लोगों को कि जो सबसे बड़ा इनका एडवाइजर बना हुआ था, फिर प्रियंका वाड्रा का एडवाइजर बन गया, वो यही सब पैसे के गबन में उसको साइड लाइन करके बिठा दिया गया है। तो चोरी पकड़ी गई। अब पता नहीं ये बार बार जो है ये, क्योंकि पैसे भी तो बहुत खर्च हो रहे हैं। ये यात्रा बताया जा रहा है सर पर डे 1 CR तक खर्च हो रहा है। ये तो आधा सच है। हाँ, झूठ क्या है? पूरी सच्चाई आप समझिए। ये हार्डशिप कभी इन्होंने देखी नहीं। अगर आप ये सोच रहे हो कि राहुल गांधी पैदल चलेंगे, वो मेहनत करेंगे, पसीना आएगा, वो करना नहीं है। ये जो चल रहे हैं इनके साथ 1000 लोगों की फौज चल रही है। सबका अपना अपना काम है, सबके लिए अपना अपनी व्यवस्था है, सबका खर्च है, पहले से तय होता है। जहां ये रुकते हैं ये किसी सर्किट हाउस में नहीं, होटल में नहीं। आप देखिए और भी यात्राएं और भी लीडर्स करते हैं, नाइट स्टे होता है तो वो लोग वहां कोई होटल हो, सरकारी व्यवस्था हो, वहां जाकर के रुक लेते हैं। नहीं, इनका अपना एक वैनिटी वैन है, वो पूरा बड़ा सा ट्रक जैसा है, एक में बेडरूम, बाथरूम, सारा कुछ जो है उसकी सारी व्यवस्था है, आलीशान। महाराष्ट्र में बना है वो। जी जी जी, वो भारत जोड़ो यात्रा के समय से इनके साथ है। दूसरा एक ट्रक है, उसमें जो है वो केबिन वगैरह सब बना हुआ है। वो किस चीज के लिए? वो उनका रनिंग ऑफिस है, वो बैठक करते हैं, मीटिंग करते हैं, सब कुछ करते हैं। और तीसरा जो बताया जा रहा है कि जिसमें खाना वाना सब कुछ है, उसमें जिम वगैरह भी है, साथ में जिम का सामान भी चल रहा है। और ये ट्रक जो है वो जाता है, वो टेंट के अंदर जो है वो घुस जाता है, वहीं पे वो रहते हैं। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। नेता तो गांव में रहेगा, बड़े बड़े लीडर चाहे लालू यादव हो, मुलायम सिंह यादव हो, ये अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, ये सब काम नहीं करते। जी जी, लेकिन उन लोगों के बारे में ये बताया जाता है कि वो निकलते थे, उस समय इतनी तो व्यवस्था भी नहीं थी, तो अगर रात हो गई तो वो गांव में ही रुक जाते थे, गांव में ही रुक गए और खुले आसमान में रात वो गांव वालों के साथ बैठ करके सोते थे। सवेरे उठ करके फिर जैसे गांव के लोग वहीं से नाश्ता वास्ता करके जो मिला वो खाए पिए, फिर उसके बाद वो आगे निकल जाते थे। ये यात्रा होती है। आपकी यात्रा पॉलिटिकल कम, तमाशा ज्यादा, इसलिए जो है चुम्मा लेने के लिए कूद जा रहा है लोग आपको सीरियसली नहीं ले रहे। लोग इसलिए मौजूद नहीं हैं, ये लोग इसलिए जो है क्योंकि आप जो मैसेज है उस मैसेज को क्लियर कट तरीके से जनता तक पहुंचा नहीं पा रहे हैं। जनता तक पहुंच भी रहा है तो जनता को लग रहा है कि बकवास है,
देयर इज नो अदर वे। अगर आप वैसे कि जनता की आवाज उठाने, तो भाई जनता की आवाज, वो जिसकी आवाज उठा रहे हो वो पहुंच ही नहीं रहा। साथ में कौन चल रहा है? सारे टिकटार्थी कि हमको टिकट मिलेगा, हमको टिकट मिलेगा। कह दिया गया है रास्ते में जितने आरजेडी और ये सब के जिसको जिसको टिकट चाहिए जगह जगह पे रोक रोक के आदमी को इकट्ठा करो। तो जनता नदारत, मैसेज अनक्लियर, और तीसरा इसकी जो पूरी प्लानिंग है वो ही गड़बड़ है। और इस वजह से ये पूरी की पूरी तरह जो आपने कहा कि एटम बम करते हैं कि बम फोड़ देंगे, ये फुस बम निकला। तो ये यात्रा से फायदा नहीं होगा, बल्कि जो बीजेपी एनडीए है उसको और आप मदद कर रहे हो, क्योंकि इस यात्रा को अब कम्युनल कलर के हिसाब से देखा जा रहा है कि ये सिर्फ मुस्लिम इलाकों में है, खानका में जा रहे हैं तो मस्जिद में जा रहे हैं, मौलवी मौलानाओं के साथ जा रहे हैं, साथ में मुस्लिम लोग ज़्यादा दिख रहे हैं, और हिंदू स्थानों को आप जो है वो मिस आउट कर रहे हो। तो इसका मतलब है कि आप तो खुद ही पोलराइज करने में लगे हुए हो। पोलराइज आप कर दोगे तो ये आसान हो जाएगा नीतीश कुमार के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो बिहार में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा शायद किसी अशुभ मुहूर्त में शुरू हुई है, इसलिए उसके साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। एक तो इसमें उम्मीदों के मुताबिक भीड़ न जुटाने में ये यात्रा फुसबम साबित हो रही है, साथ ही रोज कुछ ना कुछ नया कांड राहुल गांधी कर ही रहे हैं, जिससे बवाल लगातार बढ़ता ही जा रहा है। पैसों की बर्बादी तो अलग ही हो रही है, और राहुल के बयान कि बिहार में किसी हाल में वोट चोरी नहीं होने देंगे, तो राहुल जी, जनता तो अब यही पूछ रही है कि पहले अपने वोटरों को तो ढूंढ लीजिए। कुल मिलाकर ये यात्रा फ्लॉप फुस साबित हो रही है। तो आपकी क्या राय है? कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।